जय हिंद बच्चों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल शिव इंटू 4 फिजिक्स में, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 का फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है 4.6। ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यदि कोई सर्कुलर करेंट लूप है, उसके बाहर यदि हम कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इससे पहले जो भी इस चैप्टर्स के पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 4.5 तक, बायोट-सावर्ट लॉ तक। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो हमारे वीडियोस हैं वो थोड़ा पहले के हैं, 2-4 महीना पहले के, यानी इस सेशन का नहीं है, पिछले सेशन का है। तो उस समय क्या था, बुक जो है पिछले साल से इस साल आपका चेंज हो चुका है। तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है, जो कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे कटे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा टॉपिक्स है उसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे। बट चूंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे जो टॉपिक हमारे कवर अप हो चुके हैं इस चैप्टर में, वो जो टॉपिक कटे हुए हैं नए वाले बुक में, उसको भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही साधारण, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मानकर चलिए कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग टाइप का कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें इससे कुछ दूरी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यदि हम बात करें ये जो हमने फिगर बनाया है इसको हम एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो जाएगा, लेट अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। हमने एक सर्कुलर रिंग बनाया है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर हमने मान रखा है, हैविंग करंट आई, और इसके अंतर्गत करंट कितना है बच्चों, कैपिटल आई है। अगेन नाउ लेट अ पॉइंट कैपिटल एम, पुनः हम मानते हैं कि एक पॉइंट कैपिटल एम प्लेस्ड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग से कोई हमने x डिस्टेंस लिया है जो कि पॉइंट हमने m माना है, जहां पे हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और ये क्या है, कहां हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, एक्सियल पोजीशन में करना है, एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो आप इसे पोज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट m पे, और हम मान लेते हैं स्मॉल लेंथ dl के लिए निकालना है। तो देयरफॉर dB हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, μ0/4π पढ़ा है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी μ0/4π लिख दो। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बच्चे बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार होता है, यदि हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे तो ये क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है और एक क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, एक डिफरेंशिएट और एक इंटीग्रेशन, मीन्स दैट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा आपका b। और देखो ये क्या क्या कॉमन है, μ0/4π कॉमन आ जाएगा, I/r² कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, इंटीग्रल dl। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक जोड़ रहा है और एक तोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही साधारण शब्दों में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी μ0/4π बच्चे I/r² इंटू साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, लेंथ। और लेंथ क्या है बच्चों, सरकमफेरेंस है सर्कल का, तो लेंथ के जगह पे लेंथ का वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब एक बात बताओ, μ0/4π रहने देते हैं, I/r²। अब एक बात बताओ, r हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ सर्कल टू द पॉइंट। अब यहाँ पे यदि हम इस जियोमेट्री में बात करें और ट्रियंगल OMP में बात करें बच्चे, OMP में, तो ध्यान से बताइएगा, ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि हम r की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, r² की वैल्यू, तो x² और प्लस r² हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को याद करो, यहाँ पे क्या हो जाता है, r² इक्वल टू कैपिटल R² प्लस x², ये वैल्यू हमारी होती है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमने r² लिखा है बच्चों, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल R² प्लस x² लिख सकते हैं। अब एक बात करते हैं, एक और काम करते हैं, हम साइन थीटा में भी जियोमेट्री का यूज़ करते हैं। ये क्या हमने मान रखा है, यहाँ पे एंगल थीटा मान रखा है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि अभी हमने कैलकुलेट किया था बच्चों, r² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कैपिटल R² प्लस स्मॉल x²। अब एक बात बताओ आप, जब इसकी वैल्यू इतनी होती है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r² प्लस
एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है p/h। तो p के जगह पे क्या है कैपिटल R रख दो और h के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, अब एक टर्म और बच गया लेंथ। लेंथ बोले तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2πr। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0/4π और ये μ0/4π हो गया और ये देखो 2πir² इंटू 2πir² अपॉन। अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, इसका पावर क्या है बच्चों 1 है और इसका पावर क्या है 1/2 है। तो एक फार्मूला होता है बच्चों a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a⁴m+n। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बच्चे सब तो देखो क्या हो जाएगा r² प्लस x² के पावर क्या हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1 3/2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप हमारा होता है μ0/4π 2πir² कैपिटल R² प्लस x² का पावर 3/2। ठीक है ना बच्चों, ये वैल्यू होते हैं। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसको हम कैंसल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बट जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखना पड़ेगा μ0/4π की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ या जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी होगी तो उस समय दिक्कत हो जाएगी। दैट्स वाई यही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताएं। जो भी इस चैप्टर्स के बच चुके हैं हमारे टॉपिक्स उसको हम जल्द से जल्द कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से यदि आपने नॉलेज गेन किया है तो अपने सर्कल में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।